बोल जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज मेरे मन में विचार आया है कि जो हमारे गुरु महाराज जी का सत्संग है उस सत्संग पे हम चर्चा करें। चर्चा का मतलब होता है कि सत्संग की बातों में जो रच पच के जीवन यापन करे उसे चर्चा का विषय कहा जाता है। श्री गुरु महाराज जी ने प्रथम शब्द में ही बोला करते थे कि आत्म कल्याण की जिज्ञासा के लेकर आए हुए सज्जनों बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यानी कि आत्म कल्याण का जिज्ञासा का मतलब है कि वो सत्संग में जो 10, 20, 50 लोग बैठे होते थे उन्हीं के लिए बात नहीं हुआ करता था। ये बात पूरे सृष्टि के लिए होती थी। इस सृष्टि में जितने भी मानव स्त्री पुरुष रूप में आए हुए हैं सबका आत्म कल्याण होना चाहिए। और आत्म कल्याण कैसे होगा कि आत्म कल्याण परमात्मा के नाम लेने से ही होगा। यानी हरिओम 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 का जाप करने से ही आत्म कल्याण हो सकता है। आगे गुरुदेव बोला करते थे कि मनुष्य शरीर का निर्माण महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है, इसलिए शास्त्रों एवं महापुरुषों ने इसे दुर्लभ ही कहा। अब वैसे भी देखा जाए तो ये मनुष्य शरीर जो है, मानव जीवन जो मिला हुआ है, देव दुर्लभ शरीर जो मिला हुआ है वो आत्म कल्याण के ही लिए मिला हुआ है। लेकिन आजकल हम लोग माया के चक्कर में फंस के इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है उसका मोक्ष की ही प्राप्ति के लिए मेन इसका मकसद है कि मोक्ष की प्राप्ति किया जाए। निर्माण पद की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो या ईश्वर की प्राप्ति, दोनों पर्यायवाची है। मार्ग दो हैं। एक मार्ग ऐसा है जिसमें 1 मील तक सुख व भोग की प्रचुरता है, उसके बाद 1000 मील तक महान दुख है, पीड़ा है, घोर जलन है। जीव इस पथ पर चलकर अपना सर्वनाश कर लेता है। दूसरा मार्ग ऐसा है जिसमें 1 मील तक चुभते कांटों के बीच चलना पड़ता है, प्रतिकूल बातें सुनने देखने को मिलती है, उसके बाद आनंद ही आनंद मिलता है। पहला मार्ग प्रवृत्ति का है तथा दूसरा मार्ग निवृत्ति का है। पहला मार्ग प्रवृत्ति का है और दूसरा निवृत्ति का है। प्रवृत्ति का मतलब है कि हम लोग मनुष्य जन्म पाकर दुनिया के कामों में उलझ जाते हैं और स्वार्थपूर्ण जीवन जीते हैं। निवृत्ति का मतलब यह है कि हम लोग सारे कर्म को करते हुए निस्वार्थ भाव से करते हुए चलेंगे तो हमारा मार्ग निवृत्ति वाला माना जाएगा। अथवा ये कहूँ कि एक असत पथ है तो दूसरा सत्य पथ है। एक पर चलकर नरक की दारुण यात्राएं भुगतनी पड़ती है तथा दूसरे पर चलकर जीव महान आनंद का अनुभव करता है। अब तुम्हें जो मार्ग उचित जान पड़े उस पर चलो। माना तुमने दूसरे पथ को स्वीकार किया, यानी ईश्वरीय पथ पर तुम चल पड़े, उसी क्षण तुम्हारे सामने कई समस्याएं खड़ी हो उठती है। संभव है तुम्हें ईश्वर के संबंध में ही शंका हो जाए। जैसे आजकल लोगों के मन में भगवान के प्रति शंका है कि गुरु भगवान कैसे हो सकते हैं, मंदिर में जो देवता हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं। दुनिया तक भर की तर्क कुतर्क की बातें लोग करते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो गुरुदेव के बातों में विश्वास करता है, जो गुरुदेव की बातों को अक्षरशः मान लेता है, उसका ही आत्म कल्याण संभव हो सकता है। मैं तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि भगवान तर्क का विषय नहीं, और ये सही बात भी है कि भगवान जो है वो तर्क का विषय नहीं है। आज तक तर्क से किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है और आजकल के लोग तर्क में ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। करना कुछ होता नहीं है, बातें दुनिया भर की करते हैं, उल्टी सीधी बातें भी कर जाते हैं। संभव है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि जो इंसान समझने लगता है वो गलत बातों के बारे में वो सोचता नहीं है। भावों के माध्यम से भगवान की प्राप्ति सुलभ होती है। भगवान चर्म चक्षुओं का विषय नहीं, उसे ज्ञान से जाना जाता है एवं भक्ति से देखा जा सकता है।
निर्गुण उपासना में साधक अपने अहम भाव को सनातन परम भाव में विलय करता है तथा निर्माण पद की प्राप्ति करता है। परंतु सगुण उपासक के साथ यह बात नहीं है। वह अपने इष्ट देव का हृदय कमल में ध्यान करता है तथा सतत अभ्यास के बल से ध्याता ध्यान स्वरूप बन जाता है। यानी कि हमें अपने गुरु महाराज जी का हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए। हमारे इष्ट कौन है? हमारे इष्ट गुरु महाराज जी हैं और हमारे गुरु महाराज जी शिव रूप है और शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। तो हम अपने हृदय में गुरु महाराज जी का ध्यान करें और उसी ध्यान के बल से हम अपने गुरु महाराज जी का स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उनका विचार, उनका आचार, उनका व्यवहार हमारे हृदय में आने लगता है, हमारा सिस्टम उनके हिसाब से चलने लगता है और उनकी बातों को हम सतत मान जाते हैं। ध्यात स्वयं ध्यान स्वरूप हो जाता, अतः ध्यान ध्येय में प्रवेश कर जाता और इस प्रक्रिया से जीव कल्याण मार्ग में आगे बढ़ जाता है। लोग कहते हैं मैं शेष भगवान की उपासना करता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, तुम जिसे चाहो अपना इष्ट वरण कर लो, पर मैं यदि तुम लोगों के सामने 1000 फणों से फुफकारने लगूं तो है तुम्हें दम जो 1 मिनट भी ठहर सको। अब गुरु महाराज जी कितना स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि अगर तुम भगवान को कहते हो कि मैं शेष भगवान की पूजा करता हूँ, मैं शंकर भगवान की पूजा करता हूँ, मैं नारसिंह भगवान की पूजा करता हूँ, अगर शेष भगवान तुम्हारे सामने हजारों फण लेके सामने खड़े हो जाएं तो क्या उनकी तुम पूजा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो गुरुदेव का यही कहना है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि मैं नरसिंह भगवान का उपासक हूँ, पर अभी तेरे सामने भगवान आधे सिंह और आधे नर के रूप में प्रकट हो जाए तो कुल बटा कुल लोग पलायन कर जाओ। अर्जुन से बढ़कर तुम में सामर्थ्य नहीं है। उससे भी जब भगवान के विकट रूप को देखा तब कांपने लगा, उसके रोए खड़े हो गए, पसीना छूटने लगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपके इस विराट रूप को मैं अब देखना नहीं चाहता, आप तो मेरे सामने फिर वही नटराज मुरलीधर कृष्ण बन जाइए। भगवान पुनः उसी रूप में हो गए। तब कहीं अर्जुन को व्याकुलता मिटी। जब गुरु महाराज बनकर मनुष्य शरीर में भगवान तेरे सामने आते हैं तब आनाकानी करते हो, कहते हो मनुष्य क्या भगवान होते हैं? ये बाबा लोग लोगों को ठगते फिरते हैं, अनाप शनाप बकते हो। फिर तुम्हारी निष्ठा पर गुरु भगवान में दृढ़ होना मुश्किल हो जाता है। भगवान तुझे अज्ञानी जनों को ज्ञान देकर दुखों से छुड़ाने के लिए मनुष्य रूप में आते हैं। कष्ट पड़ने पर लोग हजारों देवी देवताओं को शरण में जाते हैं। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब आज के भाग में इतना ही है। आगे अगले भाग में सत्संग बहुत लंबा होता है गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी जब सत्संग करते थे तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे तक बैठा करते थे सत्संग में। सब लोग आत्ममुग्ध होकर सत्संग सुना करते थे। हम लोग तो उस टाइम छोटे बच्चे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को इतना भाव बना रहता था कि गुरु महाराज के सत्संग के लिए हम बैठा करते थे। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।